ये बॉक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से ज़्यादा है और मुझे आपको दिखाने में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। नई राइफल है, खराब ना हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मंजर और आप देख रहे हैं चैनल साइकिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो चीजें लेके आया हूँ। ये बॉक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से ज्यादा है और मुझे आपको दिखाने में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की तरफ, जो कि मेन वीडियो है। Dark Wave. Break it down. ओके, तो ये है पहली आइटम और आप लोगों को पता चल ही गया होगा मोस्टली जिस तरीके का मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कैसी कैसी तरीके की जो है स्टफ लेके आता हूँ, प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, बट स्टिल 2 मिनट के लिए रुकिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आखिर ये है क्या। इट्स अ चैलेंज आप लोगों के लिए। ओके, तो बहुत सारे कमेंट्स जो है आप लोगों ने कर दिए होंगे, बट स्टिल थिंग्स अपार्ट। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से ज्यादा है क्योंकि ये एयर गन के लिए है। और अगर फायर आर्म की बात करूँ, फायर आर्म के लिए हो तो उसके साइजेस मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप बनवा सकते हैं। लेकिन ये एयर राइफल के लिए है और पूरा इसका ऊपर एल्यूमिनियम की शीट लगी है डबल वाली, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। और ये है हमारे पास यहाँ पे राइफल का केस। सॉरी, हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा हैवी भी है और थोड़ा बड़ा भी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बट स्टिल ये पहला प्रोडक्ट है और यही मेन चीज है। 1 सेकेंड। तो ये है प्रोडक्ट और ये है मेरा दूसरी आइटम। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या इसने बीच में रखा है। भाई, ये स्नाइपर राइफल बिल्कुल भी नहीं है। ये एयर राइफल है आर्मर की, ह्यूरिकेन मॉडल एक्सट्रीम। आर्मर कंपनी की ह्यूरिकेन सीरीज की मॉडल एक्सट्रीम। माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे क्योंकि मुझे पंखे वगैरह सब कुछ बंद करके बनाना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज की थोड़ी सी जो है इको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर पाऊँ आप लोगों की वीडियो के हिसाब से। तो ये बॉक्स है, ये थर्मोकोल है इसके अंदर, जो कि प्रॉपरली कटिंग किया हुआ है और राइफल के अकॉर्डिंगली कटिंग किया हुआ है। आप लोगों को मैं थोड़ा ऐसे ही दिखा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख पाएगा। देखिए, तो ये है फोम, ये वुडन है सारा का सारा और ऊपर भी फोम दिया है ताकि जो इसका लीड, इसका ढक्कन है, उससे इसको कोई दिक्कत ना हो सके अगर आप बंद करें तो। और ये हमारी आर्मर की राइफल है, मैं ये भी आपको निकाल के बता देता हूँ, थोड़ा सा हैवी है ये। ओके गाइस, तो जो हमारा
सेकंड चीज है वो है ये देखिए, ये है 624x50 624-50 का टेलीस्कोप है, बहुत दूर तक देखता है और कैप्स के साथ आता है, साइट एडजस्टेबल है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ज्यादा दूर है तो आप जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई पास का टारगेट है 40-50 फीट का 60 फीट का तो आप नॉर्मली भी इसमें देख सकते हैं। ये जो है मैंने लेटेस्ट अभी ली थी क्योंकि इसका टॉप मॉडल जो है अभी यही चल रहा है और आर्मर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आर्मर कंपनी का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी एयर राइफल्स किस तरीके से आती हैं। इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली मुझे लोकली मेरे अपने एरिया में 16,500 की पड़ गई, 16,500 रुपए के करीब। इसके बिना टेलीस्कोप के बिना ये मैंने पहले से लिया हुआ है और ये 624-50 का टेलीस्कोप है और इंडिया में इसकी जो इंपोर्ट करने के बाद कीमतें हैं वो आसमान पर है। मैं लकी था कि मुझे बहुत देर पहले ही मिल गया। ये इसलिए ली मैंने क्योंकि पावर इसमें जो है वो ज्यादा है और जो मेरी पुरानी एयर राइफल है वो आउटडेट हो चुकी थी और वो खराब भी हो गई क्योंकि उसमें कुछ चीजें, उसका मैकेनिज्म और उसकी जो बैरल है वो किसी वजह से खराब हो गई और मैं उसे ठीक भी नहीं करा पाया। तो आई थॉट कि क्यों ना उस पर पैसे इन्वेस्ट करने से मैं एक नई एयर राइफल ले लूं, तो मैंने चूज किया आर्मर ह्यूरिकेन मॉडल एक्सट्रीम 16,500 में मुझे पड़ी है, वो भी स्टैंडर्ड, डिलक्स नहीं। डिलक्स में एक्सेसरी आती है और इसमें मैंने बिना एक्सेसरी के जो है ये ली हुई है। नॉर्मल है, एक्सेसरी में आपको एक तो ये यहाँ पर इसका जो ग्रिप होती है वो मिलती है और चीक रेस्ट मिलता है जो कि आप लिफ्ट भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसके बट के जो पैड्स हैं वो भी एडजस्टेबल हैं, वो इसमें ऑलरेडी पहले से होते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, आपको कम करनी है, तो आप 2 पैड निकाल कर वो ग्रिप लगा सकते हैं दोबारा और इसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 1-2 इंच एडजस्ट हो जाती है लंबाई में। ऐसे 52-53 इंचेस होगी तो अगर आप वो निकाल देंगे तो शायद 50 इंच हो जाए या 51-52 इंच हो जाए। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है यहाँ पर मुझे और मेरा बनाना बहुत मुहाल हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप देर किस चीज़ की, आप अभी जाएं नीचे या वहां पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा, नोटिफिकेशन सारी सिलेक्ट कर लीजिए। नोटिफिकेशन ज्यादा जरूरी है वो इसलिए क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन दबाते हैं कोई भी लेटेस्ट वीडियोस में डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको बार बार मेरे चैनल पे इंडिविजुअली जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन दबाना है और डायरेक्टली जो है वीडियो लग जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, फिर भी मैं आपको बॉक्स का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसका जो बट अगर बात करूँ इसकी, तो इसका बट मुझे बहुत बट कह रहा हूँ, इसका जो पूरा फ्रेम है वो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी तो मेटल है ही, लेकिन जो ये चीज है जो इसका प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक है, आई थिंक एबीएस प्लास्टिक है कि कौन सा प्लास्टिक है वो उसका मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा। बाकी इनकी स्क्रू की एडजस्टमेंट, साइड्स की, और इसकी रेंज जो है 950 फीट पर सेकंड ये निकलता है प्रोजेक्टाइल 1.177 4.5 mm जिसको बोलते हैं, एक नंबर का जो छरा होता है, पैलेट जिसको बोलते हैं। बट इसको खिलौना बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि 950 फीट पर सेकंड का मतलब होता है कि बहुत दूर तक जाती है और बहुत डैमेज होता है। अगर आप .22 स्पोर्ट्स फायर आर्म की बात करें तो उसका नॉर्मल जो होता है 1400 फीट पर सेकंड जो है निकलता है नॉर्मल, उसका जो बुलेट कार्ट्रिज से जब शूट करते हैं आप, और इसका 950 फीट पर सेकंड की स्पीड है पैलेट की। तो इससे बिल्कुल भी मजाक नहीं समझना है आप लोगों ने, और जब भी चलानी है तो बहुत जो है प्रिकॉशंस लेकर और किसी भी बड़े आदमी की सुपरविजन में, अगर आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो सुपरविजन में चलाना है, उनको सुपरविजन में रखना है। तो दोस्तों ये है, एक बार फिर बताता हूँ, आर्मर ह्यूरिकेन मॉडल एक्सट्रीम, मतलब 20 से भी ऊपर, मॉडल 16 भी है, मॉडल 18 भी है, मॉडल 20 भी है, और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है जिसके ऊपर कोई मॉडल नहीं आया वो है मॉडल एक्सट्रीम। तो ये मैंने एक्सट्रीम ली थी 16,500 स्टैंडर्ड, नॉट डिलक्स, विदाउट एक्सेसरी, 16,500 रुपए की, अपने लोकल एरिया से। ऑनलाइन आप प्राइस देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोकल एरिया से लेना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और रही बात जहां तक इस बॉक्स की, तो
तो इस बॉक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये बॉक्स की आप देख लीजिए, ये बॉक्स इस तरह से है। राइफल की ऑलरेडी कटिंग की हुई है, और जब भी आप लोगों ने ये बॉक्स खरीदना है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी इसका जो है जो भी लिंक वगैरह होगा या जो भी प्रोडक्ट का इसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो सारी की सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डायमेंशंस अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट प्लस है, क्योंकि ये जो एयर राइफल्स हमारी आती हैं ये बहुत लंबी होती हैं, 52 इंच के करीब होती हैं, 48 इंच के करीब होती हैं। और इसका बाइंग का जो प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। अंदर का जो है थर्मोकोल लगा हुआ है, ढक्कन पे भी जो इसका लिड है उस पर भी थर्मोकोल लगा है, फ्रेम वुडन है, ये सारा वुडन है। और सिर्फ एक क्लासिक लुक देने के लिए इसको जो है ऊपर से एल्युमिनियम की शीट लगाई गई है, जो कि थोड़ी कॉस्टली होती है, लकड़ी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि पूरी लेनी पड़ती है। और फ्रंट में जो है एल्युमिनियम की शीट लगी है, नीचे प्लाईवुड जो है वो लगा हुआ है, फ्रेम भी प्लाई का है। और इसकी अप्रोक्सीमेटली कीमत मुझे पड़ी लगभग 4800 रुपीज के करीब, जो कि थोड़ी ज्यादा जरूर है। लेकिन एक चीज है, आप यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी कपड़े पे लपेट कर इसको रखते हैं या कहीं भी कोने में रखते हैं, जैसे मैं पहले रखा करता था, जिसकी वजह से मेरी एयर राइफल जो है टोटली खराब हो गई। क्योंकि यूजुअली जब आप किसी कॉर्नर में एयर राइफल को रखते हैं तो वहां पे डस्ट भी पड़ती है, और एसी वगैरह के कमरे में अगर रखते हैं तो वहाँ मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर निकल बनता भी है, एसी जो है निकाल भी देता है। तो वो एटमॉस्फेयर में फिजिकली जब प्रोडक्ट वहां रहता है तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। अदरवाइज आप समझदार हैं, आप लोग खुद एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस चीज का, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस का आपको कोई फायदा होने नहीं वाला जिससे आपका नुकसान होगा। तो वैसी बात तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ये केस इसीलिए खरीदा क्योंकि नई राइफल है, खराब ना हो, और सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप इसको कैरी केस में बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ रखें, क्योंकि इसमें एयर का कोई सिस्टम है नहीं। हालांकि इसको ब्रीथ करना भी जरूरी है, उस चीज के लिए कि इसमें मॉइस्चर ना बने या कोई और चीज ना हो। मैंने इसमें जो है, जो मुझे इसके साथ मिला था, ये है सिलिका के कुछ पैकेट्स आए सिलिका का। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये सिलिका जो है पूरे मॉइस्चर को जो है मतलब सक कर लेती है, और अंदर से जो सिस्टम है पूरा ड्राई रहता है। और कभी भी आप ये मंगवाएं तो इस चीज का ध्यान रखें, आप हाथ रख के फील कर सकते हैं कि वाकई में ये सूखा है, ड्राई है नहीं। और इसके साथ जो पैडिंग आती है, ये 2 हिस्सों में पैडिंग आती है, आप देख रहे होंगे कि एक तो कटा हुआ है और दूसरा नीचे से है। ये सिंगल लेयर है और ये 2 की पैडिंग है। ये जो डबल लेयर की आप पैडिंग देख रहे हैं, इस पे जो पूरा बिछाया हुआ थर्मोकोल का, ये कटती है आपके राइफल के हिसाब से, जो कि आप बहुत आसानी से काट सकते हैं, मैंने भी खुद ही ने काटी है। और जो नीचे की लेयर है, नीचे की लेयर पूरी प्लेन रहती है, ताकि आपकी एयर राइफल इसके ऊपर रहने के बाद जो है आराम से उसको नीचे से किसी किस्म का कोई टच वैसा ना रहे कि इसका पेंट उखड़ जाए या कोई और सिस्टम कोई डैमेज किसी तरीके का पहुंचे। और मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जिस वक्त आप ऊपर वाले दो थर्मोकोल की लेयर्स को आप काट के राइफल के हिसाब से एडजस्ट कर लें, तो कटिंग के बाद इसको जो बाकी बचे हुए पोर्शन है उसको नीचे वाले के साथ स्टिक कर लें, ताकि वो जो है इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मतलब अगर एक बार बीच का पोर्शन निकाल दो तो ये यूं इकट्ठा हो जाता है, तो वो ना रहे। वो भी मैंने खुद ही एडजस्ट किया। बट जो भी देखेगा एक क्लासिक चीज लगती है। फिलहाल ये मैंने यहाँ पर आर्मर की मॉडल एक्सट्रीम जो है, इसको पूरा स्नाइपर बना के रखा हुआ है, और बहुत ही जल्दी मैं इसी के थ्रू शूट करके वीडियो जो है आपके लिए लाऊंगा, बनाता रहूंगा तरह तरह की वीडियो, जिसमें मैं अलग अलग टारगेट्स को, अलग अलग चीजों को शूट करूंगा। और आपके लिए भी हो सकता है उनमें कुछ इंफॉर्मेटिव रहे, बहुत सी चीजें इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट तो होने ही वाली है। बहुत सी वीडियोस जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं, क्योंकि ये हमारी जो एयर राइफल है, ये किसी मतलब बहुत फिलहाल मेरे लिए जो पहले एयर राइफल मैंने रखी थी उसके हिसाब से तो ये डबल पावर, जहां तक मुझे बिलीव होता है, जहां तक मुझे यकीन होता है कि वो शायद 500 फीट पर सेकंड के हिसाब से उसका जो है प्रोजेक्टाइल जाता होगा, 500 to 600। बट ये 950 फीट पर सेकंड जो इसका पैलेट निकलता है, वो बताया है सिर्फ पेपर पे। उससे जब आप चलाते हैं कई बार
तो वो ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म है, मशीनरी है। जब आप चलाएंगे तो वो ज्यादा भी बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। और इसको लेने की एक वजह और थी, और वो ये कि ये अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर तक, 100 मीटर बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से इस चीज को नोट कीजिएगा, 60, 70, 80 मीटर तक जो है ये आराम से मारता है। और 80 मीटर आपको लग रहा होगा 80 मीटर क्या होता है, बट 100-150 फीट पर अगर आप किसी चीज को रखेंगे, अगर कोई बॉटल बियर की कैन रखेंगे या अगर 2 लीटर वाली भी इतनी बड़ी बॉटल रखेंगे तो वो ऐसे लगता है जैसे कुछ इतनी सी चीज है छोटी सी, तो उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी रेंज जो है वो काफी अच्छी है। और एक चीज इन पर्टिकुलर जो मैंने इसकी नोटिस की है अप्रोक्सीमेटली 100-150 बार इसको शूट करने के बाद, और वो ये है कि इस साइट एडजस्टमेंट की लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उसकी वजह क्या है, एक्चुअली में ये वाला जो मॉडल है, मॉडल ह्यूरिकेन एक्सट्रीम, क्योंकि इसकी परफेक्ट जो डैमेज रेंज है, या ये कहूं कि परफेक्ट रेंज है जिसके अंदर टारगेट पे पैलेट है वो लगता ही लगता है, वो है अप्रोक्सीमेटली 190-70 मीटर्स। क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है, तो जो इसका जीरो है जो पीछे से कंपनी में किया हुआ आता है, तो वो कंपनी में किया हुआ जो जीरो है वो है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 25-30 फीट पे। और जब भी हम कभी घर पे चलाते हैं तो 15 फीट 20 फीट 18 फीट की दूरी पे हम इसको टारगेट लगाते हैं। तो जो जीरो सेट होता है वो होता है 25 फीट की 30 फीट की दूरी पे, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है, और हम लगाते हैं 15 फीट की उस पे। तो जब भी कभी हम शूट करते हैं तो या तो वो टारगेट से ऊपर के लिए लगता है या वो टारगेट से नीचे के लिए लगता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम करें क्या और इसको किस तरह से ठीक करें। बट उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको नेचुरली जो जीरो है वो आप जिन लोगों ने एयर राइफल्स रखी उन्हें इतना तो पता ही है कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं कैसे होता है, वो तो बहुत कॉमन सेंस, बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप थोड़ा सा इसे दूर रख के करिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या इसमें दिक्कत है। वो दिक्कत नहीं है, वो फॉल्ट नहीं है, ये एक्चुअली कंपनी का ही पीछे से मैन्युफैक्चर ऐसे हो गया था। तो ये थोड़ी सी आपकी मिसकंसेप्शन है, जो आप सोचते हैं यार ये 15 फीट पे ये तो बंदूक ही नहीं चल रही, बंदूक ही खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं, खराब नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को टारगेट जो है थोड़ा सा दूर रखना है ताकि आप लोग जो है इसे अच्छे से एडजस्ट कर सके। या फिर 30 फीट पे जीरो करने के बाद अगर आपको 15 फीट पे चलानी है तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि मैं टारगेट से थोड़ा ऊपर चलाऊं या थोड़ा नीचे चलाऊं, तो वो जाके टारगेट पे लगेगी। एडजस्ट करना पड़ेगा बंदूक के हिसाब से, क्योंकि इसकी साइड तो आप वो फिक्स्ड है, मेटल वाली साइड है, वो तो आप उसके साथ छेड़खानी ज्यादा कर नहीं सकते हैं, खराब हो जाएगी, फिर आपको खर्चा बढ़ जाएगा। तो बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप ये बॉक्स खरीदना चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको इसकी डिटेल्स, इसकी प्राइसिंग बता दूंगा। वैसे तो मुझे 4800 का पड़ा है। इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक जो है लॉक्स भी लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं बंद करके दिखाता हूँ, देखिए। और ये खुलता नहीं है, वैसे पूरा आपने देखा होगा, मैं जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, स्टेयर्स अपस्टेयर्स हो रहा था, तो इसका लॉक जो है बिल्कुल खुलता नहीं है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे भी लॉक चाहिए तो वो भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा सा उसमें रहती है। फिर भी मैं आप लोगों को ये खुलता नहीं आसानी से, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए, एयर राइफल बॉक्स के अंदर और पूरा वुडन फ्रेम है, थर्मोकोल की कटिंग की हुई है। और अगर आप यहां देखेंगे तो बहुत ही प्यारा इसको ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी हुई है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इन रियलिटी प्लास्टिक के मैं वो प्रेफर इसलिए करता हूं, मैं प्लास्टिक भी प्रेफर करता हूं, ऐसी बात नहीं है, बट इस रेंज में जितनी ये एयर राइफल है, प्लास्टिक के केस बड़े वाले मैं खरीदने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ इतना सा केस, आई थिंक एक फीट का, जो कि छोटा सा केस होता है, 5000 रुपए उसकी कीमत है, जिसमें आप अपनी पिस्टल रख सकते हैं या अपनी एयर पिस्टल रख सकते हैं, CO2 पिस्टल रख सकते हैं। 5000 रुपीज का प्लास्टिक का। तो आप खुद सोचिए कि अगर वो इतना सा प्लास्टिक का 5000 रुपए का है, तो इतना बड़ा कितने का होगा? अप्रोक्सीमेटली 15-20 हजार रुपए, 15-18 हजार रुपए का वो प्लास्टिक का इंपोर्ट होके आता है यहाँ पर। अभी तक मैंने देखा नहीं बनने वाला। तो जैसे जैसे मेरे पास पूरी सिस्टम बनते रहेंगी, चीजें आती रहेंगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को, और
हाँ, शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। तो मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं इस एयर राइफल को शूट करने वाला हूँ, टारगेट्स डिफरेंट डिफरेंट पे। बहुत एंटरटेनमेंट होगा, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाली है आप लोगों के लिए भी और मेरे लोगों सॉरी मेरे लोगों मतलब मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।